कृषि निवेश मेले में आधुनिक तकनीकों से खेती करने की दी गई जानकारी। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर हलिया विकासखंड परिसर में आयोजित कृषि निवेश मेले में 4 दिसंबर 2024 को मुख्य अतिथि 96 विधायक रिंकी कोल, विशिष्ट अतिथि हलिया ब्लॉक प्रमुख श्री देवी और मंच पर उपस्थित खंड विकास अधिकारी राजीव शर्मा, डॉक्टर आर्यन सिंह, आशीष श्रीवास्तव, डॉक्टर पंकज मिश्रा, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर सिंह, डॉक्टर यस एन सिंह, BTM अनिल सिंह, भटवाड़ी ग्राम प्रधान राजेश कुमार गलरा, ग्राम प्रधान अरुण मिश्रा, विजेंद्र ग्राम प्रधान पवन तिवारी, ग्राम प्रधान सिकटा सहित कृषि विभाग के सभी कर्मचारी उपस्थित रहे और भारी संख्या में किसान व महिला। बड़ी बात है कि नन्हे बच्चों के साथ मुख्य अतिथि के द्वारा गोद भराई का रस्म भी पूरा किया गया और अपने हाथों से बच्चों को खीर खिलाया गया। जैविक खेती और उन्नत बीज न केवल उत्पादन बढ़ाते हैं बल्कि किसानों की मेहनत को भी अधिक परिणामदायक बनाते हैं। आज जरूरत है कि किसान टेक्नोलॉजी को अपनाएं और खेती को स्वरोजगार का मजबूत। खेती केवल जीविका का साधन नहीं है, यह समाज और देश की रीढ़ है। गांवों से लेकर शहरों तक खेती के माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। किसानों को चाहिए कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर खेती की गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाएं। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा भी मजबूत होगी। योजनाएं किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रही हैं। उन्होंने कहा, सरकार की इन योजनाओं का लाभ उठाकर किसान अपनी खेती को सुदृढ़ कर सकते हैं। साथ ही जल संरक्षण और मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने में भी इन योजनाओं का अहम योगदान है। BHU के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SN सिंह ने कहा, खेती में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना समय की मांग है। मृदा परीक्षण, फसल चक्र और जैविक उर्वरकों का इस्तेमाल खेती को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बनाता है। किसान अगर फसल अवशेष प्रबंधन पर ध्यान देंगे तो मृदा की उर्वरता बनी रहेगी और उत्पादन में वृद्धि होगी। उन्होंने किसानों को फसलों के सही चयन और उनकी बेहतर देखभाल पर जोर दिया। सहायक कृषि वैज्ञानिक पंकज मिश्रा ने कहा, खेती में तकनीकी नवाचारों के बिना प्रगति करना मुश्किल है। उन्नत उपकरण, सिंचाई तकनीक और आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करके किसान अपनी खेती को अधिक उत्पादक और लाभदायक बना सकते हैं। इन तकनीकों से लागत कम होती है और मुनाफा बढ़ता है। कृषि विभाग की ओर से कार्यक्रम के दौरान 200 किसानों को पुआल नष्ट करने की दवा वितरित की गई। बड़ी बात है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं अपने मानदेय को लेकर विधायक जी को पत्रक सौंपा। आप देख रहे हैं VVIP नेशनल टीवी न्यूज से ब्यूरो चीफ श्याम बिहारी की खास रिपोर्ट। मशीन में आप 1 लीटर एके ले लें और जो बचत है उसमें डाल ले पानी। जैसे आपको 15 लीटर का टंकी हो, 1 लीटर एके डाल लिया ना और अब बाकी डाल दिए पानी, मिलेगा। 4 कैप्सूल हो, कैप्सूल भी मन हो। और जोन किसान भैया लोग आपन गोबर डाले हैं, गोबर रखे हैं, वहू पे छिड़काव कर दे तो बहुत जल्दी वो सड़ जाई। एक अंदर में ऐसा हो कि जोन की बहुत जल्दी सड़ावला। अब जब सड़ गया तब का हो जाई, खाद हो जाई। निवेदन ये हो कि यहाँ वाला जो एरिया हो आपका लालगंज हलिया, यहाँ पे आज भी देसी नस्ल का गाय देखने को मिल जाएगा। बहुत किसान भैया लोगों के आप लोग क्या करें, जीवामृत, धन जीवामृत बना के एक भी प्रयोग अपने खेत में करते रहें। उसको भिगो दीजिए और तोड़ के महीन करके 10 दिन छोड़ करके इसका सिर्फ 2 ढक्कन उसमें डाल दीजिए, उसको अपने खेतों में डाल दीजिए। 50% मिट्टी आपकी सुधर जाएगी और मिट्टी में जो पोषक तत्व उपलब्ध नहीं है, जिन 17 पोषक तत्वों की बात हुई, वो उपलब्ध हो जाएंगे। न इसके लिए हमें किसी कोऑपरेटिव पे जाना है, न कृषि विभाग के गोदाम पे आना है। एक खाली खरीद लेना है, 500 ml का है, इससे 5 ड्रम बनेगा, 1-2 ड्रम नहीं। और 15 दिन बाद आप डालते रहिए। जो खाद और उर्वरक डालते हैं, अगर 5 ड्रम आपने डाल दिया पहली साल, तो आपका उत्पादन जितना उसमें होता है लगभग उतना ही होगा। दूसरा उपाय है कि इस विकास खंड में जिप्सम का भंडार पड़ा हुआ। अभी मैं पूछ रहा था यहाँ के ADO से कि अब इसको ले जा रहे हैं कि नहीं। आप जैसे 2 बोरी गेहूं के लिए लाइन लगाते हैं, 1 बोरी जिप्सम ले जाइए ना। तिलहन का भंडार है यहाँ हलिया में, सबसे ज्यादा सरसों बोई जाती है
और सरसों की खेती के लिए सल्फर बहुत जरूरी पोषक तत्व है, जिप्सम में है। अगर 1 किलो सरसों